नमस्कार मित्रों, नमस्कार बच्चों। मैं अमरेंद्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, डाइट प्रतापगढ़, आप लोगों का अपनी इस वर्चुअल क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को रस से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित कराऊंगा। लेकिन उसके पहले ही हमारे कुछ छात्रों ने बड़े पॉजिटिव कमेंट दिए और साथ ही साथ अपनी कुछ जिज्ञासाएं भी प्रकट की और कुछ दिक्कतें भी बताई। उन्होंने बताया कि सर, एक दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चे जिनका पूर्व ज्ञान पहले से अच्छा था वह बच्चे तो आपके दिए हुए व्याख्यान को समझ पाए हैं, ख़ास तौर पे शुरुआती हिस्से को, और जिन बच्चों का पूर्व ज्ञान नहीं था उनको विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब से संबंधित अवधारणाएं बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, वो उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस बार मैंने थोड़ी और मेहनत की है और मैं सारी चीज़ें लिखित रूप में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। पीछे वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैं थोड़ा सा अधिक समय देकर इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए बच्चों, जब हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं तो हम लोगों के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाएँ, लेकिन वो इतना कम नहीं होना चाहिए कि आपकी समझ में नहीं आए या आपको उससे कोई दिक्कत हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार पुनः उन मुख्य अवधारणाओं को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है इस बार आप लोगों को समझ में भी ज़्यादा अच्छे ढंग से आएंगी और आप लोग इनको नोट भी कर पाएंगे, इनको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख भी पाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम विभाव के ऊपर। विभाव आप लोग देख रहे हैं, जिसको परिभाषित करते हुए मैंने लिखा है कि विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है। मतलब विभाव मुख्यतः क्या है? विभाव वर्णन है। किनका? वस्तुओं का या विषयों का। एक उदाहरण से विषय समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। अब उसमें हमें किस चीज़ का वर्णन मिलेगा? उसमें हमें वर्णन मिलेगा राम का, सीता का, जंगल का, दशरथ का, इन सारी चीज़ों का उसमें वर्णन मिलेगा, रावण का। इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जिनके कारण हमारे मन में कोई भाव पैदा होता है उसे विभाव कहते हैं। अभी ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। आप आगे आए तो कहा गया है कि भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात जिसके कारण हमारे मन में कोई भाव पैदा होता है उन्हें ही हम विभाव कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को परिभाषित किया गया तो कहा कि भाव जिन वस्तुओं या विषयों पर अवलंबित होकर उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब कि हमारे मन में जो भाव पैदा हो रहे हैं वो किन वस्तुओं या विषयों पे स्थिर होकर, अवलंबित होकर, स्टैंड करके पैदा हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में जो भी भाव पैदा होंगे वो राम, सीता, इन लोगों के कारण, इन लोगों के ऊपर अवलंबित होकर पैदा होंगे। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। किसी भी ग्रंथ का, काव्य का जो नायक नायिका होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव के रूप में देखते हैं। अब आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। आश्रय से तात्पर्य क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में कोई भाव पैदा होता है उसे आश्रय कहते हैं। हमने परिभाषित करते हुए लिखा है, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। रति हो सकता है, हास हो सकता है, उत्साह हो सकता है, कोई भी अस्थायी भाव जिस व्यक्ति के मन में पैदा हो रहा है उसे आश्रय कहते हैं।
और दूसरा विषय। जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव पैदा होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे सीता को देख करके अगर राम के मन में कोई भाव पैदा होता है तो राम हो जाएंगे आश्रय, क्योंकि राम के मन में कोई भाव पैदा हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? सीता के लिए हो रहा है। जब सीता के लिए हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सीता क्या हो जाएंगी? सीता हो जाएंगी विषय। आश्रय और विषय पारस्परिक रूप से बदल भी जाते हैं। अगर मान लीजिए कि सीता के मन में राम को देख करके कोई भाव पैदा हो रहा है तो सीता हो जाएंगी आश्रय और राम हो जाएंगे विषय। ठीक, तो जिसके मन में भाव पैदा हो वह आश्रय और जिसके लिए पैदा हो वह विषय। अब विभाव का दूसरा भाग है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव को परिभाषित करते हुए मैंने लिखा कि आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है दो चीज़ें कि बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण, इन दोनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में, जैसे राम के मन में सीता को देख करके कोई भाव पैदा हो रहा है तो राम है आश्रय। अब राम के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय कौन है? सीता। सीता की बाहरी चेष्टाओं, जैसे राम ने सीता को देखा, राम के मन में कोई भाव पैदा हुआ। अब सीता जी भी बार बार पलट कर राम की तरफ देख रही हैं, या अपने कंगन में जो है वो उनका प्रतिबिंब देख करके लगातार उनकी तरफ देखती जा रही हैं, या पुष्प वाटिका में टहलते समय उनकी गति धीमी हो जा रही है। तो ये सब क्या है? ये सब विषय की बाहरी चेष्टाएं हैं जो ये प्रदर्शित कर रही हैं कि उनके मन में भी कोई भाव पैदा हो रहा है। तो विषय की बाहरी चेष्टा हो या बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण से क्या तात्पर्य है? जैसे वो पुष्प वाटिका में अकेली हैं, पुष्प वाटिका में पुष्प खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पशु पक्षी आपस में प्रेम क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो ये वो क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के कारण प्रेम का भाव, रति का भाव और ज़्यादा उद्दीप्त होगा। तो इन क्रियाओं को भी हम उद्दीपन विभाव के अंतर्गत रखते हैं। मतलब आश्रय के मन में जो भाव उद्दीप्त हो रहा है, आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं, मतलब सीता जी की बाहरी चेष्टा, या अशोक वाटिका में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं जो प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे बाह्य वातावरण, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाएगा? उद्दीपन विभाव। तो इस प्रकार अब हमने आप लोगों के सामने विभाव के दो भाग, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव के दो भाग, आश्रय और विषय, और उद्दीपन विभाव को परिभाषित किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप फिर कमेंट में कीजिएगा, हम फिर इसे किसी और तरह से भी समझाने की कोशिश करेंगे। एक रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बात कहा था कि अगर व्यक्ति को आत्महत्या करनी हो तो उसके लिए सुई ही पर्याप्त होती है, लेकिन अगर किसी की हत्या करनी हो तो उसके लिए ढेर सारे हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है, तलवार की ज़रूरत पड़ सकती है, चाकू की ज़रूरत पड़ सकती है, बंदूक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर व्यक्ति को स्वयं समझना हो तो उसे एक भी उदाहरण से समझ में आ सकता है, लेकिन अगर समझाना हो तो उसके लिए 10 उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है, और मैं आपको 10 उदाहरण देने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते जब तक आपके समझ में ना आए तब तक आप ये मत कहिएगा कि हमारी समझ में आ गया। आप अपने कमेंट लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसे अच्छे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूँगा। आइए अब हम लोग रस के अगले अवयव अनुभाव पर बातचीत करते हैं। अनुभाव को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जहाँ विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, वहाँ आश्रय के शरीर विकारों को अनुभाव कहते हैं। मतलब अभी तक मैंने बताया था कि जो विषय की बाहरी चेष्टाएं होती हैं, जैसे जो सीता जी की चेष्टाएं थी, उनको हम लोग उद्दीपन कहते थे। लेकिन
जिसके मन में भाव पैदा हो रहा है, अर्थात आश्रय की जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को या आश्रय के शरीर विकारों को अनुभाव कहते हैं। अर्थात अगर हम अपने परंपरागत उदाहरण में देखें तो राम के भीतर जो उनके शरीर में परिवर्तन आएंगे, जो उनके शरीर में विकार पैदा होंगे, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। यह मुख्यतः 4 होते हैं: कायिक, सात्विक या मानसिक, तीसरा वाचिक और चौथा आहार्य। पिछले वीडियो में हमने जो कुछ बताया था उससे मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। कई बच्चों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछा था कि सर अगर विकल्प 4 और 8 दोनों दिए हो तो किसे सही करेंगे। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि विकल्प 4 और 8 दोनों एक साथ नहीं देंगे, लेकिन इन केस अगर दे भी देते हैं तो आपका पहला ऑप्शन 4 होगा। अनुभाव को मुख्यतः इन्हीं 4 भागों में बांटा जाता है। अगर आपने पिछला चार्ट देखा हो मेरा, तो सात्विक अनुभाव जो होता है उसको 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन कभी कभी जो है प्रश्न बनाते समय वो इसको ध्यान में नहीं रख करके सीधे इसी को पूछ लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहला ऑप्शन आपका जब भी मौका मिले तो आपका ऑप्शन 4 होगा। वैसे इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग 3 ही मानते हैं, कायिक, सात्विक और वाचिक, चौथा आहार्य को नहीं मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान 4 को मानते हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका 4, फिर दूसरा ऑप्शन 3, और अगर ये दोनों नहीं दिख रहे हो तो अगला ऑप्शन 8। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपना विकल्प कैसे चुनना है। अब आते हैं हम अगले भाव की तरफ, जिसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसकी परिभाषा है कि मन के चंचल विकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे मन में कोई सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही भाव पैदा होता है, मन में एक ही साथ अनेक भाव पैदा होते हैं। जैसे जब दुष्यंत शकुंतला को देखा होगा तो सिर्फ उसके मन में शकुंतला के प्रति प्रेम ही नहीं पैदा हुआ होगा, रति ही नहीं पैदा हुई होगी, उसके साथ ही साथ उसके मन में शकुंतला के प्रति मोह भी पैदा हुआ होगा, हर्ष भी पैदा हुआ होगा, आवेग भी पैदा हुआ होगा। लेकिन ये सब जो भाव पैदा हुए होंगे ये पैदा हुए होंगे और उसके साथ ही सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बाद ये खत्म हुए होंगे और अगला कोई भाव आ गया होगा। तो इसलिए इनको जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं, क्योंकि ये लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। किसी एक क्षण में आवेग आया होगा, अगले क्षण में हर्ष आया होगा, उसके पहले मोह आया होगा, इस तरह से ये लगातार संचरण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है, जो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को किताबों में 3300 संचारी भाव लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और भी होती है, अस्थाई भाव किसे कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है और लोगों ने कई ढंग से इसे परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लगी। उन्होंने लिखा है कि अस्थाई भाव वही कहा जा सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचे। मतलब जैसे दुष्यंत के मन में मोह भी पैदा हुआ, हर्ष भी पैदा हुआ, आवेग भी पैदा हुआ, लेकिन ये अंतिम रस की अवस्था तक नहीं पहुंचेगा, ये थोड़े समय के लिए रहेगा। लेकिन रति नामक जो भाव है वो अंत में वो रस की अवस्था तक पहुंचता है, जिसके कारण श्रृंगार रस पूरा होता है। तो ऐसा भाव जो अंतिम स्थिति तक, मतलब रस की स्थिति तक व्यक्ति को पहुंचा दे, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। पिछली बार अस्थाई भाव की संख्या, कौन से रस का कौन सा अस्थाई भाव होता है, ये सब मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में इस पर बातचीत की है, इसलिए उस पर ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इस बार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, इन सब के बारे में विस्तार से बात की है। आप लोग इनको ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं जो इनके पारिभाषिक पदों पर आधारित रहते हैं। तो जैसे कोई पद दे करके पूछ लेगा कि इसमें आलम्बन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, इसमें आश्रय कौन है, इसमें विषय कौन है। तो इस तरह से प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आप लोगों को इन पारिभाषिक पदों की वास्तविक जानकारी हो,
इनका उपयोग करके आप किसी काव्य पंक्तियों में से ये समझ पाएँ कि यहाँ पे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आश्रय, विषय, उद्दीपन, ये सब क्या हैं, कौन है, और उनका उत्तर दे पाएँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो पुनः कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में मैं, जैसा कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में अनुरोध किया है, तो अगले वीडियो में मैं रस मैत्री, रस देवता, रस रंग, रस प्रतिष्ठापक आचार्य और रस से संबंधित विभिन्न तथ्यों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। उम्मीद है कि उन तथ्यों को जान करके आप लोग अपनी परीक्षा में और अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी मुझे आप लोगों से उम्मीद है। और इतनी देर मुझे इतने अच्छे ढंग से देखने के लिए, इतने ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वर्चुअल कक्षा में। धन्यवाद।